भक्तजनों, तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने के फायदे। तुलसी के पौधे में जल देते वक्त न करें ये गलतियाँ। आप सभी के घर में एक तुलसी का पौधा तो होगा ही और आप जरूर इसमें जल चढ़ाते ही होंगे। तो क्या आपको मालूम है कि तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने के क्या फायदे होते हैं और साथ ही आपको किस दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में हम आपको तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं, जिसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने के फायदे। कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान का वास होता है। तुलसी माता को भगवान विष्णु की प्रिया कहा जाता है। तो अगर आप तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते हैं तो इसके आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु दोनों ही प्रसन्न होते हैं और आपको माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी माता को जल अर्पित करने से आपके घर में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। ऐसी मान्यता है कि अगर तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते वक्त ओम मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो इससे घर में बुरी नज़र का प्रभाव खत्म हो जाता है और घर में धन और सुख समृद्धि आती है। साथ ही साथ अगर आप तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते हैं तो इससे आपके सारे दोष भी समाप्त होने लगते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। नंबर 2, एकादशी में तुलसी के पौधे में जल देना चाहिए या नहीं। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या वह एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल दे सकते हैं, और कई लोग तो तुलसी की पूजा करते समय एकादशी के दिन तुलसी में जल भी डाल देते हैं। लेकिन आपको कभी भी एकादशी के दिन तुलसी पौधे में जल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि एकादशी वाले दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसलिए आपको कभी भी एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ नाराज हो जाती हैं और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। नंबर 3, गुरुवार को तुलसी में जल देना चाहिए या नहीं। आप रविवार और एकादशी को छोड़कर किसी भी दिन तुलसी में जल चढ़ा सकते हैं। इससे तुलसी माता और भगवान विष्णु दोनों ही प्रसन्न होते हैं। और अगर बात करें गुरुवार की तो गुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहा जाता है और यह वार विष्णु जी को समर्पित होता है। तो अगर इस दिन आप तुलसी पौधे में पानी डालते हैं तो भगवान श्री विष्णु और तुलसी दोनों ही प्रसन्न होते हैं और आपको उनका आशीर्वाद मिलता है, जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसा मानना है कि अगर आप गुरुवार को तुलसी के पौधे में जल अर्पित करते हैं तो इससे आपकी कुंडली में गुरु अर्थात बृहस्पति ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। नंबर 4, तुलसी माता को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर आप तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं तो क्या आप उसमें सिंदूर लगा सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ। आप तुलसी माता की पूजा करते वक्त उनके श्रृंगार के लिए सिंदूर लगा सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो सिंदूर तुलसी माता में लगाएं वह किसी के द्वारा इस्तेमाल किया गया ना हो। आप नया सिंदूर ही तुलसी माता में लगाएं। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि
वह सिंदूर पूरी तरह से साफ एवं स्वच्छ हो। नंबर 5, तुलसी में जल किस दिन देना चाहिए? अगर आप भी तुलसी पौधे में जल चढ़ाते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जिनमें आपको कभी भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, जैसे कि एकादशी और रविवार के दिन आपको भूल से भी तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। रविवार के दिन वह विश्राम करती हैं, इसलिए आपको एकादशी और रविवार को कभी भी तुलसी में पानी नहीं डालना चाहिए। और साथ ही साथ आपको चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के दिन भी तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए। नंबर 6, तुलसी में जल देने का मंत्र। अगर आप तुलसी में जल चढ़ाते हैं तो आपको कभी भी बिना किसी मंत्र के तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। आपको हमेशा मंत्र के साथ ही तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। आप जब भी तुलसी में जल अर्पित करें, आप इस मंत्र का उच्चारण करके तुलसी माँ में जल चढ़ा सकते हैं। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। तो अब आप जब भी तुलसी माता को जल चढ़ाएं, आप इस मंत्र का उच्चारण करके ही जल अर्पित करें। इससे आपके घर में लक्ष्मी का वास रहेगा और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। नंबर 7, तुलसी में दूध चढ़ाने से क्या होता है? वैसे तो तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से हमारे घर में लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा बनी रहती है और घर में हमेशा सुख समृद्धि का वातावरण रहता है। लेकिन अगर आप तुलसी के पौधे पर दूध चढ़ाते हैं तो कहा जाता है कि आपको विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि तुलसी को भगवान विष्णु प्रिय माना जाता है। इसलिए अगर आप जल में थोड़ी मात्रा में कच्चा दूध मिलाकर तुलसी पौधे में डालते हैं तो महालक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु दोनों ही प्रसन्न होते हैं और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। नंबर 8, सूर्योदय में करें जल अर्पण। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी में जल देने का सबसे उपयुक्त समय सुबह सूर्योदय काल का है। ऐसा माना जाता है कि सूर्योदय के समय तुलसी में जल देने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है और आर्थिक संकटों से छुटकारा मिलता है। नंबर 9, अधिक मात्रा में ना दे जल। तुलसी के पौधे में अधिक मात्रा में जल नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे करने से तुलसी के पौधे की जड़ें सड़ जाती हैं, जिससे तुलसी का पौधा सूख सकता है और ऐसा माना जाता है कि घर में लगा तुलसी का पौधा सूख जाना अच्छा नहीं होता है। नंबर 10, दक्षिण दिशा में न रखें तुलसी। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इसके साथ ही इस दिशा में तुलसी रखने से बुरा प्रभाव भी पड़ता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अगर तुलसी जी पर जल चढ़ाते समय ओम ओम मंत्र का 11 या 21 बार जाप किया जाए तो बुरी नज़र से बचाव होता है। साथ ही घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी का पत्ता तोड़ते समय ओम सुभद्राय नमः, मातस्तु लसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थ
चिनोमि त्वाम नमोस्तुते मंत्र का जाप करें। इससे पूजा का दोगुना लाभ मिलेगा। नंबर 11, अगर किसी को नज़र लग गई हो तो उसके सिर से लेकर पांव तक 7 शुभ तुलसी के पत्ते और 7 काली मिर्च के दाने लेकर 21 बार उतार लें, फिर इसे नदी में प्रवाहित कर दें। इससे बुरी नज़र दूर हो जाएगी। नंबर 12, भगवान श्री विष्णु को तुलसी चढ़ाते समय इसमें चंदन लगाएं। इससे भगवान श्री विष्णु जी प्रसन्न होंगे। ऐसा करने से घर में बरकत भी होगी। नंबर 13, तुलसी जी की पूजा करते समय शुद्ध देशी घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे सकारात्मकता बढ़ेगी, साथ ही घर में समृद्धि आएगी। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने से धन लाभ होता है। आपको शुक्रवार के दिन तुलसी पर जल के साथ थोड़ा सा दूध चढ़ाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा से तिजोरी बढ़ जाती है। नंबर 14, महिलाओं को तुलसी पर जल चढ़ाते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। सभी पूजा अनुष्ठान की तरह ही जल चढ़ाते समय बालों को बांध कर रखें। तुलसी को जल हमेशा खाली पेट चढ़ाना चाहिए। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों के अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।